बोले भगवान महावीर स्वामी की। 3 बार भोजन भजन 1 बार है, 3 बार भोजन भजन 1 बार है। इसमें भी आते रे झंझट 1000 है, इसमें भी आते रे झंझट 1000 है। 3 बार भोजन भजन 1 बार है। मन ने कहा रे चल स्थानक चलेंगे, मन ने कहा रे कल स्थानक चलेंगे, स्थानक चलेंगे सामायिक करेंगे, स्थानक चलेंगे सामायिक करेंगे। इतने में आ गया, इतने में आ गया। हाँ जी, क्या आ गया? अब आपको आता है, बताओ क्या आ गया? इतने में आ गया वायरल बुखार है, इतने में आ गया वायरल बुखार है। 3 बार भोजन भजन 1 बार है, 3 बार भोजन भजन 1 बार है। इसमें भी आते, इसमें भी आते रे झंझट 1000 है, इसमें भी आते रे झंझट 1000 है। मन ने कहा रे कल स्थानक में जाऊंगा, मन ने कहा, मन ने कहा रे कल स्थानक में जाऊंगा, सत्संग में जा कर के ज्ञान धन पाऊंगा, सत्संग में जा कर के ज्ञान धन पाऊंगा। चलने से पहले, हाँ चलने से पहले, हाँ जी क्या आ गई? अब आप बहाने बनाते हो भाई, आपको पता होना चाहिए क्या क्या आ गया। चलने से पहले ही आ गई बौछार है, चलने से पहले ही आ गई बौछार है। 3 बार भोजन भजन 1 बार है, 3 बार भोजन भजन 1 बार है। इतने भी आते रे संकट 1000 है, इतने भी आते रे झंझट 1000 है। मन ने कहा रे आज माला करूंगा। अब आप स्थानक में आए नहीं, बारिश आ गई। जब दिन में दर्शन करने आए, गुरुओं ने कहा आया नहीं भाई, तूने तो कल कहा था प्रवचन में आऊंगा। गुरुजी क्या बताऊं, बस चला ही था, इतने में बारिश आ गई। भाई बारिश में तू कौन सा भीग रहा था, तुझे तो गाड़ी में आना था। बस जी ये हो गया वो हो गया, बारिश आ गई। गुरु ने कहा चल भाई तू माला कर ले। माला तो कर लिया कर, कम से कम घर बैठे, माला तो घर बैठे भी हो जाती है। तो फिर हमने माला करने का नियम ले लिया, ठीक है जी माला कर लेंगे। मन ने कहा रे आज माला करूंगा, मन ने कहा रे आज, मन ने कहा रे आज माला करूंगा, माला करूंगा और आगम पढ़ूंगा, माला करूंगा और आगम पढ़ूंगा। माला जपते जपते रे, माला जपते जपते, अब बता दो कौन आ गया? हाँ जी नया बहाना लगाओ। माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार हैं, माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार हैं। 3 बार भोजन भजन 1 बार है, 3 बार भोजन भजन 1 बार है। इसमें भी आते रे झंझट 1000 है, इसमें भी आते रे झंझट 1000 हैं। माला भी नहीं कर पाए, रिश्तेदार आ गए। गुरुओं से कहा गुरुजी माला तो कर नहीं पाया, क्या करूं? अच्छा भाई माला नहीं कर पाता तो चल कोई बात नहीं,
चुविहार तो हो ही सकता है, उसमें तो चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ले चुविहार कर लेना। ठीक है जी, चुविहार का पक्का हो गया। अब चुविहार करना है, फिसलना नहीं। मन ने कहा रे आज चुविहार करूंगा, मन ने कहा रे आज, मन ने कहा रे आज चुविहार करूंगा, चुविहार करूंगा और घर में रहूंगा, चुविहार करूंगा और घर में रहूंगा। घर जाकर देखा, घर जाकर देखा। हाँ जी भाइयों, प्रधान जी आप बताओ, चुविहार करने का मन था, लेकिन घर जाकर आपने क्या देखा? सोनू बहन ने क्या बना रखा था? घर जाकर देखा पाव भाजी तैयार है, घर जाके देखा पाव भाजी तैयार है, 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन एक बार है, इसमें भी आते रे झंझट हजार है, इसमें भी आते रे झंझट हजार है। अब आप चुविहार भी नहीं कर पाए, माला भी नहीं कर पाए, सत्संग में भी नहीं जा पाए, बताओ क्या करोगे? ये जिंदगी तो यूं ही बीत जाएगी। फिर आप गुरुओं के पास आए, कुछ नहीं कर पाते। बंधुओं, ये जो कुछ भी करना है ना, मन से करना है। मन है तो इंसान सब कुछ कर सकता है, और अगर मन नहीं है ना, तो कितना समय हो, कितने भी साधन उपलब्ध हो जाए, इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए क्या कहते हैं, गुरुवर कहे मन का तो भोजन भजन है, गुरुवर कहे मन का तो भोजन भजन है, धोखे की दुनिया में सत्संग भजन है, धोखे की दुनिया में सत्संग सजन है, सत्संग से जीवन में, सत्संग से जीवन में आती बहार है, सत्संग से जीवन में आती बहार है, 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन एक बार है, इसमें भी आते रे झंझट हजार है, इसमें भी आते रे झंझट हजार है। भोजन 3 बार करते हो, कम से कम भजन तो एक बार जरूर करना चाहिए। पर्युषण महापर्व आपके नजदीक आ रहे हैं, और इन दिनों में तो 3 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में तो जितना कर सको आत्मा की कमाई करना। और बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा जप तप साधना इन दिनों में जितनी ज्यादा हो जाए, आत्मा के लिए सोचना है, आत्मा के लिए करना है। और अब त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, वीरे अतिवीर के धीरे गंभीर के, वीरे अतिवीर के धीरे गंभीर के, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी
मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आज आप सभी जानते ही हैं, पूरे भारतवर्ष में देश विदेश क्या, पूरे संसार में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बंधुओं, आज वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वासुदेव जैन धर्म के 63 श्लाघनीय महापुरुष बताए हैं। 63 श्लाघनीय, थोड़ा सा चिंतन करना। श्लाघनीय का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, जिनके समान कोई दूसरा ना हो। ऐसे 63 महापुरुष इस धरती पर एक काल चक्र में, यानी एक आरे में अवसर्पणी काल या उत्सर्पणी काल, इन दोनों में, अवसर्पणी काल में 63 श्लाघनीय महापुरुष और उत्सर्पणी काल में 63 श्लाघनीय महापुरुष, एक काल में ये 63 श्लाघनीय महापुरुष ही उत्पन्न होते हैं। इससे ना ज्यादा हो सकते, इससे ना कम हो सकते। हर काल में ऐसा ही होता है। इस अवसर्पणी काल में सिर्फ 63 श्लाघनीय महापुरुषों में, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 12 चक्रवर्ती और 9 बलदेव, इन महापुरुषों का जिक्र आता है। यदि 24 तीर्थंकर हैं तो 24 ही रहेंगे। 9 वासुदेव हैं तो प्रत्येक काल में 9 वासुदेव ही रहेंगे। यदि 9 प्रति वासुदेव है तो 9 प्रति वासुदेव ही जन्म लेंगे। 12 चक्रवर्ती ही रहेंगे, ना 11 हो सकते ना 13 हो सकते। ये नियम है बंधुओं। ऐसे ये 63 श्लाघनीय महापुरुष बड़े ही उत्तम होते हैं। ये कुल खानदान की दृष्टि से भी उत्तम होते हैं, अपनी करनी की दृष्टि से भी उत्तम होते हैं। अब आप सोचिए, जिनके समान कोई ना हो तो उनमें कोई ना कोई विशेषता तो अवश्य रहेगी। जो श्री कृष्ण महाराज थे वो इन 63 श्लाघनीय महापुरुषों की कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि वो वासुदेव थे। वासुदेव होने के नाते 63 श्लाघनीय महापुरुषों में उनको गिना जाता है। और भी एक विचित्र बात है, 63 श्लाघनीय महापुरुषों में 9 वासुदेव में जो श्री कृष्ण महाराज हैं, सिर्फ एक यही वासुदेव आने वाले समय में, यानी अगले काल चक्र में, अगले उत्सर्पणी काल में हमारे जैन धर्म के तीर्थंकरों में से इनका भी जिक्र आएगा। तीर्थंकर बनेंगे, कितनी बड़ी बात है। इस भव में उन्होंने वासुदेव का पद पाया, अगले भव में वो तीर्थंकर का पद पाएंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे, चतुर्विध संघ की स्थापना करेंगे, वैसे ही लोगों को धर्म का उपदेश देंगे, स्वयं भी अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे और भी भवी जीव आत्माओं का कल्याण करेंगे। इसलिए आगामी तीर्थंकर होने के नाते भी वासुदेव श्री कृष्ण जैन धर्म में अर्चनीय और पूजनीय बन जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को चाहे अन्य धर्मों में किस भी रूप में देखा जाता हो, अन्य धर्मों में सिर्फ उन्हें इस रूप से देखा जाता है, वो कृष्ण थे, वो नटखट थे, वो माखन चोर थे, वो इस तरह से अपनी सखियों के साथ, राधा के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते थे, वो ये करते थे, वो ऐसे करते थे, और उन्होंने किस तरह से उनका विवाह हुआ, उन्होंने किस तरह कंस का वध किया, सिर्फ उनको अन्य धर्मों में इस दृष्टि से देखा जाता है।
इससे ज्यादा शायद वो श्री कृष्ण महाराज को नहीं जानते जितना जैन धर्म श्री कृष्ण महाराज को जानता है, बड़ी ही बारीकी से जानता है, उनके एक एक जीवन के प्रसंग को जानता है, उनकी प्रत्येक अच्छाइयों को जानता है, उनके प्रत्येक गुणों को जानता है। उसमें से उनकी विशेषता मैं आपको बताऊंगी। जब द्वारिका नगरी के विनाश का समय आया, आप जानते ही हैं, हर साल सुनते ही हैं कि भगवान अरिष्टनेमि ने, जो उनके चाचा के लड़के थे यानी उनके छोटे भाई थे, जब उन्होंने पूछा कि मेरी इस द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा, तो उस समय भगवान अरिष्टनेमि ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे द्वैपायन ऋषि के द्वारा, अग्नि और शराब के द्वारा तुम्हारी इस नगरी का विनाश होगा। अपनी नगरी को बचाने के लिए उन्होंने उपाय भी किया और इसी के साथ साथ उन्होंने पूरी द्वारिका नगरी में ये घोषणा की, यदि किसी को भी दीक्षा लेनी हो तो वो दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करे, क्योंकि इस द्वारिका नगरी का विनाश निश्चित है। जब भगवान ने कह दिया तो निश्चित है। मैं दीक्षा नहीं ले सकता, वासुदेव दीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि वो निदानकृत होते हैं। कहते मैं दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन दीक्षा करवा तो सकता हूं, जो भी दीक्षा लेना चाहे ले ले। और इसके लिए उन्होंने बाहर तो प्रेरणा दी ही दी। सबसे पहले फोकस अपने घर पर किया। उन्होंने वंदन नमस्कार किया पिता को। श्री कृष्ण महाराज ने उनसे प्रश्न किया। देखो कहने का तरीका, कोई पिता अपने बच्चे के कल्याण के लिए सिर्फ एक उनको संसार में धकेल देना, उनकी शादी कर देना, उनको जॉब करवा देना, ये माता पिता का कर्तव्य नहीं होता। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे के लिए ऐसा काम करके जाए जो उसके लिए इस लोक के लिए भी हितकर हो और परलोक के लिए भी हितकर हो। उस समय श्री कृष्ण महाराज अपनी पुत्रियों से पूछने लगे, पुत्रियों एक बात बताओ। कहो पिताजी क्या बात है? कहने लगे, तुम्हें क्या बनना है? स्वामिनी बनना है या सेविका बनना है? पूछने का ढंग। हाँ जी बहनों, क्या बनना है आपको? स्वामिनी बनना है या सेविका बनना है? कोई बताएगा? अगर मैं आपसे पूछूं आपको किसी का सेवक बनना है या स्वामी बनना है? स्वामी बनना चाहोगे? सेवक बनना है? सेवक बनना है। चलो सेवक भी कैसे बनना ये भी श्री कृष्ण महाराज से पूछ लेंगे। लेकिन आज हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। स्वामी बनना चाहते हैं तो आपके पिता कहेंगे स्वामी बनना है तो बिजनेसमैन बन जा, मालिक बन जाएगा, और यदि सेवक बनना है तो नौकरी कर ले। अगर तू जॉब में लग गया तो किसी का सेवक बन जाएगा। स्वामी बनना है तो बिजनेसमैन बन जा, स्वामी बन जाएगा। आपके पिता तो ये कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण महाराज ने जब अपनी पुत्रियों से पूछा, हे पुत्रियों तुम्हें स्वामिनी बनना है या सेविका बनना है? पुत्रियां हाथ जोड़कर कहने लगी, पिताजी हम सभी स्वामिनी बनना चाहते हैं, सेविका क्यों बनना चाहेंगे किसी की? हमारे इतने उत्कृष्ट पिता हमें प्राप्त हुए तो हम किसी की सेवा में नहीं रहना चाहेंगे, हम तो स्वामिनी बनना चाहेंगे। पिता कहने लगे, पुत्रियों यदि स्वामिनी बनना है तो भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में जाकर दीक्षा अंगीकार कर लो, तुम स्वामिनी बन जाओगी। फिर तो मैं भी तुम्हारे को क्या करूंगा बताओ? वंदना करूंगा। देवता भी तुम्हें वंदना करेंगे, मैं वासुदेव भी तुम्हें वंदना करूंगा, बड़े बड़े राजा भी तुम्हें वंदना करेंगे। इसका मतलब स्वामिनी बन गई। यदि सेविका बनना है तो मैं आज ही तुम्हारा विवाह किसी के साथ कर दूंगा, लेकिन जिसके साथ भी विवाह करूंगा वो मेरा कौन होगा बताओ? मेरा तो सेवक ही होगा ना, क्योंकि मैं 3 खंड पर शासन करने वाला राजा हूं और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी मेरे सेवक ही तो हैं। जितने भी राजा हैं, जितने भी महाराजा हैं, वो सभी किसके निर्देशन में काम करते हैं? मेरे निर्देशन में। वो सभी मेरे सेवक हैं। यदि तुम्हें सेविका बनना हो
तो आज ही तुम्हारा विवाह कर देता हूं। यदि तुम्हें स्वामी नहीं बनना है तो इस द्वारिका नगरी का विनाश होने वाला है। तुम भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में जाओ और दीक्षा अंगीकार करो। कितनी उत्कृष्ट बात है। ऐसा नहीं कि वासुदेव श्री कृष्ण के पास अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए, उन्हें दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे क्या? बताइए, अगर आज कोई पिता माता अपनी पुत्री को ये शिक्षा दे तो पड़ोसी, आस पड़ोस, समाज क्या कहेगा? क्या तेरे पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है? आज ये बात करेंगे। तो क्या श्री कृष्ण महाराज के पास, वासुदेव के पास उनका विवाह करने के लिए दहेज नहीं था? पैसे खत्म हो गए थे जो वो अपनी बेटी को दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, सिर्फ उनके कल्याण के लिए कि एक दिन इस द्वारिका नगरी का विनाश हो जाएगा, ये जलकर भस्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस द्वारिका नगरी की आग में तुम भी जल जाओ। उनकी प्रेरणा से उनकी पुत्रियों ने, कितनी पुत्रियों ने दीक्षा अंगीकार की। धन्य हो ऐसे पिता। यूं ही वो तीर्थंकर नहीं बन गए। आने वाले समय में जो तीर्थंकर नाम गोत्र का उन्होंने बंद किया, वो संयम की प्रेरणा देकर ही किया। और आज हम एक दूसरे को धर्म दलाली करते हुए डरते हैं। हम एक दूसरे को प्रेरणा नहीं देते कि आओ कथा में चलते हैं, समाई करते हैं, तपस्या करते हैं। नहीं बंधुओं, जब जब आपको प्रेरणा देने का अवसर मिले, खुश दिल से प्रेरणा देना। ये सोचना, क्या श्री कृष्ण महाराज के कहने से सभी ने दीक्षा ले ली थी? जो मेरे कहने से सभी लोग आ जाएंगे? 10 को प्रेरणा दोगे, 1, 2, 3 कुछ तो आएंगे। जितने आएंगे उनकी पुण्य का फल आपको भी मिलेगा। उनकी एक रानी थी, उसकी एक पुत्री थी केतु मंजरी। अब रानी नहीं चाहती थी कि मेरी पुत्री दीक्षा ले। माता की ममता थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरी पुत्री दीक्षा अंगीकार करे। जब वो अपनी बेटी को दर्शन करने के लिए भेजने लगी तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे पिता ये बात पूछेंगे कि तुम्हें स्वामी नहीं बनना है या सेविका बनना है। ये बच्चे को बिगाड़ने का आधा काम तो माता ही करती है। कहने लगे, अच्छा माँ, फिर? कहते बस तुम्हें ये कहना है कि मुझे ना सेविका बनना है, तुम्हें स्वामी नहीं बनना, सेविका बनना है। कहते ठीक है। अब जैसे माँ ने उसको पट्टी पढ़ाई, वो आई, उन्होंने दूर से अपने पिता को प्रणाम किया। जब पिता ने को प्रणाम किया, पिता ने आशीर्वाद दिया। पिता ने पूछा, पुत्री, पिता देख रहे थे इस उम्र हो गई, विवाह के योग्य हो गई, अब इसका विवाह करना है, पहले इससे पूछ तो लूं, ये बनना क्या चाहती है? श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, पुत्री तुम्हें क्या बनना है? स्वामी नहीं बनना है या सेविका बनना है? हाँ जी बहनों, क्या पाठ पढ़ा के भेजा था? सेविका बनना है। वो कहने लगी, पिताजी मुझे तो सेविका बनना है। सेविका बनना है? सोच लो, सेविका बनना है, पक्का इरादा है? हाँ पिताजी, सेविका बनना है। श्री कृष्ण महाराज को इस बात का दुख हुआ कि देखो, इसको पता है द्वारिका नगरी जलने वाली है, विनाश का समय आ गया, भगवान ने कह दिया, फिर भी ये संसार बसाने की बात कर रही है। इसको प्रेरणा देनी चाहिए। फिर भी मेरा एक प्रयास यही रहेगा कि मैं इसको सदराह दिखाऊं। मैं इसका पिता हूं, भले इसकी माता ने इसको कोई भी पाठ पढ़ाकर भेजा हो, फिर भी मेरा पिता होने के नाते कर्तव्य ये बनता है कि मैं अपनी भटकती हुई पुत्री को सदमार्ग दिखाऊं। पिता ने कहा, सोच लो, सेविका बनना आसान नहीं है। पिताजी सोच लिया, मुझे तो सेविका बनना है। ठीक है। पिता ने क्या किया, उस नगर में रहने वाला एक गरीब बुनकर, दरिद्र बुनकर जिसका नाम वीरक था, उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि देखो, हम अपनी कन्या का केतु मंजरी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। वो कहने लगा, महाराज ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ आपकी पुत्री, ये क्या कर रहे हो? कहाँ मैं गरीब आदमी, कहाँ आप वासुदेव श्री कृष्ण? नहीं नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। कहते, वासुदेव तू है या मैं हूं? पिता तू है या मैं हूं? मैं पिता हूं, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी से भी करूं, तुझे क्या मतलब? तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना है। माता रोती रही, राज दरबारी मना करते रहे, महाराज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आपकी राजकुमारी है और किसके साथ विवाह कर रहे हो? श्री कृष्ण महाराज ने पुत्री का विवाह उसके साथ कर। विदा हो गई, घर आई,
ससुराल आई। ससुराल में आकर क्या देखती है, एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी फूटी खाट पड़ी हुई है, थोड़े से टूटे फूटे बर्तन हैं। उस गरीब आदमी ने तो बेचारे ने खाट बिछा दी, बैठो जी यहाँ पर बैठो, और वो सारा दिन उससे गुस्से में रहती है, ना बोलती, ना कुछ करती, ना कुछ खाती। वो सारा दिन कहता रहता है, देखो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ विवाह कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। घर का काम वो जैसा जैसा वो कहती रहती है केतु मंजरी, वैसा वैसा वो वीरक करता रहता है। कुछ दिनों के बाद वीरक को श्री कृष्ण महाराज ने बुलाया, कहने लगे बताओ क्या चल रहा है। कहते स्वामी जैसा मेरी पत्नी कहती है मैं वैसा वैसा करता रहता हूं। कह रहे अरे तू आदमी है क्या है, तू पति है, तुझे पति का कर्तव्य निभाना चाहिए, काम तुझे नहीं तेरी पत्नी को करना चाहिए। कल से घर की सारी सफाई वो करेगी, खाना वो बनाएगी, जो भी काम धंधा पत्नी का होता है उससे करवाया कर। कहते ना जी ऐसा तो नहीं हो सकता, कहाँ वो, कहते जो मैंने कह दिया ना वो करना है बस, नहीं तो तुझे दंड दूंगा। अब वो घर गया, घर जाकर उसकी पत्नी बैठी हुई थी केतु मंजरी, कहने लगा खाना बना। मैं बनाऊंगी खाना, पता है मैं कौन हूं, श्री कृष्ण की बेटी हूं मैं। उसने 2 थप्पड़ मारे उसके, बनाती नहीं बनाती खाना, अरे होगी तू श्री कृष्ण की बेटी, यहां मेरी पत्नी है, तू बना खाना। अब उसने खाना बनाया, सफाई कर घर की, मैं करूंगी सफाई, और कौन करेगा सफाई, तेरे पिता ने शादी की है मेरे साथ, तुझे सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करवाई, खाना बनवाया, बर्तन मंजवाए, सारा काम करवाया। 2 दिन के अंदर अंदर वो तो ससुराल छोड़कर कहाँ आ गई, आई श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। बड़ी सुंदर घटना है बंधुओं। एक पिता अपनी बेटी को समझाने के लिए, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बच्चों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, जब माता पिता अपने बच्चों के हर लाड़ लड़ा सकते हैं, आप उनको समय पर खाना देते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन देते हैं, उनका मनचाहा खाना देते हो, उनको मनचाहा पढ़ाते हो, बढ़िया से बढ़िया, बच्चे ने कहा उस हॉस्टल में पढ़ना है, उस कॉलेज में पढ़ना है, चाहे लाखों रुपया लगाना पड़े, हर तरह से पढ़ाते हो, हर तरह से उनकी डिमांड पूरी करते हो, तो धर्म के नाम पर आप अपने बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकते। जब आप अपने बच्चों की 10 इच्छाएं पूरी करते हो तो एक इच्छा अपनी भी पूरी करवाना सीखो। आई रोने लगी, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो भी निर्णय किया, मैंने जो कहा था आपसे कि मुझे सेविका बनना है, ये मैंने स्वयं से नहीं कहा था, ये मैंने अपनी माता के कहने में कहा था, मुझे क्षमा कर दो। कहते बेटी मैंने तो तुझे पहले ही पूछा था, तुझे सेविका बनना है तो ये सारे मेरे सेवक हैं, अब सेविका बनना है तो सेविका का काम भी तो करना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, ये संसार है, संसार के सभी काम तुझे करने पड़ेंगे। अगर तू स्वामी नहीं बन जाती तो आज मैं भी तेरे चरणों में शीश झुका रहा होता। पिताजी मुझे माफ कर, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाए, मैं स्वामी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं भी अपनी बहनों की तरह दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना संसार में। ठीक है मैं तेरी दीक्षा की तैयारी करता हूँ। बंधुओं ऐसा सबक सिखाया, उसके साथ अन्य उनकी जितनी भी पुत्रियां थी उन्होंने भी दीक्षा मार्ग में कदम बढ़ाए, हमें भी स्वामी नहीं बनना है ऐसा सोचकर सभी की दीक्षा की तैयारियां वासुदेव श्री कृष्ण कर रहे हैं। आज हम अपने एक बच्चे को दीक्षा नहीं दे पाते, कितनी ममता होती है, उसकी शादी कर देते हैं, शादी करके चाहे तलाक हो जाए, चाहे वो बेचारा दुखी हो जाए, चाहे वो माँ और बहू के झगड़े के बीच में फंस जाए, चाहे उसकी भरी भराई जवानी खुशहाल जिंदगी में तबाह हो जाए, कुछ हो जाए, पर बेटा तुझे शादी करनी है। लेकिन हर कोई ये सोचकर शादी नहीं करता, लेकिन माता पिता की इच्छा होती है बेटे का संसार बस जाए। क्या सभी का संसार बस जाता है? क्या सभी शादी करके सुखी हो जाते हैं? क्या सभी घर बार बसा के सुखी हो जाते हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह वासुदेव श्री कृष्ण ने हमको दिया, और उन्होंने अपने ना जाने कितने पुत्रों को,
कितनी पुत्रियों को दीक्षा के मार्ग पर बढ़ाया। धन्य है ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण। जैन इतिहास उन्हें इस तरह से आदर की दृष्टि से देखता है और इस तरह उन्होंने संयम की प्रेरणा देकर तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर लिया। महापुरुष कहते हैं जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते, आपकी प्रेरणा दूसरों से अगर वो काम करवा सकती है तो आप दूसरों को उस काम के लिए प्रेरणा दो। आप गरीब हो, दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, दान दिलवा तो सकते हो, दान देने वाले को सहयोग तो दे सकते हो, अंतराय मत डालो। आप स्थानक में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को प्रेरणा करके भेज तो सकते हो। अपने घर से औरों को भेजो, औरों को प्रेरणा दो, लेकिन एक बात याद रखना, स्थानक में आते हुए को कभी रोकना मत, प्रतिबंध मत लगाना। कोई भी धार्मिक क्रिया करते हुए व्यक्ति पर यदि कोई प्रतिबंध लगा दे, मेरे को काम पर जाना था, मेरे को स्कूल जाना था, मुझे फैक्ट्री जाना होता है, तू स्थानक नहीं जाएगी, खाना कौन बनाएगा, महान महान कर्मों का बंध होता है। इतना कर्मों का बंध होता है, अनंत अनंत जन्मों तक दर्शनावर्णीय कर्म टूटता नहीं। आप स्वयं नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरों को प्रेरणा दो। ये बात हमें वासुदेव श्री कृष्ण से मिलती है, ये बात हमें वासुदेव श्री कृष्ण से प्रेरणा मिलती है। वो स्वयं संयम नहीं ले सकते थे। अरिष्ट ने भी भगवान ने कहा था, श्री कृष्ण तुम संयम नहीं ले सकते। मैं नहीं ले सकता तो क्या हुआ, दूसरे तो ले सकते हैं ना, मैं उनको संयम तो दिलवा सकता हूं ना, उनके संयम में भागीदार तो बन सकता हूं। आप स्वयं तपस्या नहीं कर सकते। यदि आपकी पत्नी, आपका पति तपस्या कर सकता है, आप उनको प्रेरणा दो, आप स्वयं तपस्या करो, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके पारने की व्यवस्था करूंगी, घर के सभी काम मैं करूंगी, लेकिन आप तपस्या करो। बंधुओं, ये अवसर आ रहा है पर्युषण महापर्व का। ठीक है, जिनकी सर्विस है वो लोग प्रवचन में नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने घरों से और लोगों को प्रवचन में भेजे, औरों को तपस्या के लिए प्रेरित करे, औरों को धर्म ध्यान की प्रेरणा दे कि मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तुम करो, तुम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो। लेकिन फिर मैं एक बात कह रही हूं, अपनी 2 रोटी के लिए किसी को घर में बैठने का मोहताज मत करना। मेरा नाश्ता कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन पैक करेगा। धर्म कार्य में यदि हम स्वयं ना कर सके तो दूसरों को अंतराय कभी नहीं डालनी चाहिए। अगर हमारे कारण कोई धर्म करता है तो उसका धर्म भी आपको पुण्य का फल जरूर देकर जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो भव्य प्राणी इस बात का ध्यान रखते हैं बंधुओं, वो अपने कितने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। उन्होंने हमेशा कर्म पर विश्वास किया, कर्म सिद्धांत उनका सबसे प्रमुख था। पुरुषार्थ करना, कर्म करना। श्री कृष्ण महाराज ने गीता में भी कर्म को महत्व दिया कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि तुम कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन कब और किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं जानता। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें अच्छा मिलेगा, यदि तुम बुरे कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें बुरा मिलेगा। तुम बुरे कर्म करके यदि मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे इन बुरे कर्मों की सजा ना मिले तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके जीवन का एक और दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल चुका था, युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर विराजमान थे। लेकिन जब जब युधिष्ठिर उस सोने के सिंहासन पर बैठते, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठते, तब तब उनका मन बेचैन हो जाता। और बेचैनी इस बात की थी, कभी यहाँ पर मेरे भाई बैठे होते थे, कभी इन महलों में मेरे ताऊ होते थे, चाचा होते थे, ऐसे ऐसे मेरे धर्म गुरु होते थे, भीष्म पितामह होते थे, कभी यहाँ द्रोणाचार्य बैठते थे। लेकिन इन 18 दिनों के युद्ध ने सब कुछ समाप्त कर दिया। बंधुओं, कहते हैं इन 18 दिनों में ऐसा युद्ध हुआ था कि जब युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ तो खुशी मनाने वाले लोग नहीं बचे थे, पुरुष नहीं बचे थे नगरी में।
सारे चारों तरफ विधवा ही विधवा खड़ी हुई थी, सुहागन स्त्रियां नहीं बची थी। इतना भयंकर युद्ध हुआ था ये। युधिष्ठिर महाराज जब उन विधवा स्त्रियों को देखते, उन अनाथ बच्चों को देखते, या उस राज दरबार को देखते जहां उनके भीष्म पितामह पूजनीय लोग बैठते थे, उनका मन दर्द से भर जाता था। मन बड़ा परेशान था। वो हमेशा यही सोचते रहते, मैंने कर्म तो इतने गंदे किए, हमने पांचों भाइयों ने इतने कठोर कर्म किए, इन कर्मों को कैसे भोगा जाए। जब भोगने पड़ेंगे तो बड़ी सजा मिलेगी। इन कर्मों को काटने का एक रास्ता है, क्यों ना गंगा जी में या तीर्थ यात्रा पर जाया जाए, वहां नदियों में स्नान किया जाए और नदियों में स्नान करके जितने कर्म हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं उन कर्मों को नष्ट कर दिया जाए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है बहनों, ठीक तो है। आप भी तो यही मानते हो, चलो हरिद्वार चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, उस तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, वहाँ पर स्नान करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि आप जितनी नदी में स्नान करोगे सारी नदी के जल का दोष किसको लगेगा? किसको लगेगा? जितना भी उस नदी में, समुद्र में जल है, उसके सभी जीवों का दोष आपको लगने वाला है। हम ये नहीं सोचते, हमें पता ही नहीं है बात। हमें तो बस ये बताया गया है, पड़ोसन ने ये बताया था, उसमें स्नान कर लो तो कर्म कट जाते हैं, काम बन जाता है। हमने भी कर लिया, लेकिन दोष कितना लगता है ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। बंधुओं, उस समय पांचों पांडव, निर्णय हो गया, श्री कृष्ण महाराज के पास आए। श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, क्या बात, आज पांचों भाई इकट्ठे होकर आए, क्या बात? कहने लगे, वासुदेव मन बड़ा परेशान है, युद्ध में बहुत हिंसाएं हुई, बहुत लोगों की बद्दुआएं हमें लगेंगी, बहुत पाप कमाया, कठोर से कठोर पाप कमाया। अच्छा, फिर हम ये चाहते हैं इस पाप को हल्का करने के लिए हम तीर्थों पर जाए, जहां जहां पवित्र नदियां हैं वहां पर जाए, वहां स्नान करें। वहां स्नान करने से, तीर्थों पे जाने से हमारी ये आत्मा पाप कर्म से हल्की हो जाएगी। अच्छा, ऐसा मानते हो तुम? हाँ, ऐसा आता है कि भाई अगर तीर्थों में स्नान किया जाए तो पाप कर्म हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण महाराज कुछ नहीं बोले, कहते प्रैक्टिकल का जमाना है, प्रैक्टिकल दिखाओ इनको। ऐसे नहीं मानेंगे ये, ऐसे तो मैं आपको बताऊंगी तब नहीं आप मानोगे। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण बड़े ही विचक्षण बुद्धि के थे। उन्होंने कहा, हाँ जाओ, क्यों नहीं, जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अच्छा जाओ ना, तो एक काम करना, एक कड़वा तुम्बा का फल उन्होंने लिया, वो फल उन्होंने उसको दिया, युधिष्ठिर को, और कहा, देखो धर्मराज, तुम ये फल लेकर जाना, ये मेरा बड़ा प्रिय फल है, तुम जहां जहां जाओ, जिस जिस नदी में स्नान करो इसको भी कराना, जिस जिस तीर्थ स्थान पर मत्था टेको इसको भी टिकवाना, अपने साथ रखना, जो जो शुभ कर्म तुम करो इसको भी करवाना, और इस फल को जब वापिस लेकर आओगे ना, फिर इसका प्रसाद बनाकर सब खाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। वासुदेव की आज्ञा थी, टाल कैसे सकते थे। फल लिया, बड़े आदर से लिया, वासुदेव का फल था। पांचों के पांचों भाई चले गए तीर्थ यात्रा पर, जिस जिस नदी पर गए, जिस जिस गंगा जमुना में स्नान किया उसको भी कराया, उसको भी खुद ने 3 डुबकी लगाई तो उसको 10 बार लगवाई, जिस जिस तीर्थ स्थान पर गए उसको भी मत्था टिकवाया। कुछ लंबे समय तक तीर्थ यात्रा करने के बाद, कई महीनों के बाद पांचों के पांचों लौट कर आए द्वारिका नगरी में, वासुदेव श्री कृष्ण के महलों में। कहने लगे, जाए? हाँ वासुदेव। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी रही वासुदेव, ये आपका फल दिया। उन्होंने उसी समय कर्मचारी को कहा, जाओ इस फल के पीस करके लाओ, छोटे छोटे टुकड़े करके लाओ, सभी को प्रसाद रूप में बांटना। उस फल को बिनारा गया, संवारा गया, छोटे छोटे टुकड़े किए गए, और अब वासुदेव ने जितने भी दरबारी बैठे हुए थे, जितने भी लोग बैठे हुए थे, सभी को कहा, लो भाई प्रसाद ले लो। सभी को प्रसाद दिया। सभी ने हाथ जोड़कर, वासुदेव प्रसाद दे रहे हैं तो लेना ही था,
सभी ने प्रसाद लिया, माथे पर लगाया और जैसे ही खाया, कड़वा तुम्बे का प्रसाद था, और जैसे ही खाया, खाते ही थू 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 करने लग गए। इतना कड़वा फल, इतना कड़वा फल मुंह में अंदर ही ना जाए, मुंह में रखते ही थू थू शुरू हो गई। कोई इधर थूक रहा था, कोई उधर थूक रहा था, कोई तो थूकने के डर से ही डर रहा था, कैसे करे कैसे नहीं करे, कोई बाहर जाके थूक रहा था। अब वासुदेव श्री कृष्ण के सामने ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इतने पवित्र प्रसाद सारे तीर्थों पर जिसको लेकर जाया गया हो, और तुम उसको फेंकने लग रहे हो, थूक रहे हो। कहने लगे, क्षमा करना वासुदेव, गलती हो गई, लेकिन ये तो बहुत कड़वा है, नीम से भी ज्यादा कड़वा है, और इतना कड़वा प्रसाद तो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा, नहीं खाया जाएगा। प्रसाद है ये, तीर्थों का फल है ये, कुछ भी हो नीचे नहीं जाएगा। वासुदेव को गुस्सा आया, कहने लगे, युधिष्ठिर, क्या तुमने इसको स्नान नहीं करवाया था? कहने लगे, वासुदेव क्षमा करें, हमने तो 3 बार डुबकी लगाई, इस फल को 10 बार डुबकी लगवाई, हर तीर्थ स्थान पर लेकर गए, हर जगह हम इसको लेकर गए, फिर ये कड़वा कैसे रह गया? वासुदेव, ये आप कह रहे हैं? भला डुबकी लगाने से कोई इस फल की कड़वाहट थोड़ी चली जाएगी? फल तो कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा ना, चाहे कितनी भी डुबकी लगा लो और चाहे कितने भी तीर्थ स्थान पर इसके मत्था टिकवा लो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लीला थी ये उनकी समझाने की। मुस्कुराकर कहने लगे, तुम पांडव इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो? भूल? कैसी भूल? अरे भाई, जब एक फल की कड़वाहट नहीं मिटी अलग अलग तीर्थों पर स्नान करने से, दर्शन करने से, तो तुम्हारी आत्मा के कर्म कैसे मिट सकते हैं? मात्र तीर्थ यात्रा करने से आत्मा के कर्म नहीं मिटा करते, जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। तुम ये क्यों नहीं समझते? तुम समझ रहे हो कि तीर्थ यात्रा करने से जो तुमने पाप कर्म किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे? नहीं, भोगे बिना उन कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जाता। उन कर्मों को तो निर्जरित करना पड़ता है, जप के द्वारा, तप के द्वारा। जब एक कड़वे तुम्बे की कड़वाहट दूर नहीं हुई तो तुम्हारी आत्मा की कड़वाहट कैसे दूर हो जाएगी? पांडव देखने लगे, गलती हो गई। और बंधुओं कहते हैं कि 5 पांडव, जैन धर्म कहता है, इस बात से व्यतीत होकर 5 पांडव इतने दुखी हुए, उन्होंने संयम अंगीकार किया और ऐसी साधना की कि 5 के 5 पांडव मोक्ष को प्राप्त हुए। जैन धर्म में श्री कृष्ण महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आने वाले समयों में भी जैन धर्म को ऐसा, इससे भी बड़ा योगदान श्री कृष्ण से मिलने वाला है। वो तीर्थंकर बनने वाला है, ये उनके जीवन की विशेषता है। और इसी तरह हमें श्री कृष्ण महाराज से और भी प्रेरणाएं लेनी है। इतना ही कहकर आज मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।